जी 2002 से इन्वेस्ट करता रहा मैं वहाँ पे। कितना पैसा है आपका? मेरा 16 लाख रुपए है। 16 लाख रुपए। हाँ। तो आपने एजेंटों से पूछा, तो एजेंट क्या कह रहे हैं आप लोग? एजेंट मुन्ने से रघुवन से बोले रिन्यू कर दो, रिन्यू की तो वो भी पूरी हो गई। अच्छा। उसके बाद भी वो उनसे संपर्क किया तो बोले कि पेमेंट आने वाला है कि कर देंगे बस ऐसे बोलते हैं। तो देखा आपने कि इनको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि खाली पैसे एक जो मीठी जो बातें कह के जो इनको सिर्फ बहलाया जा रहा है कि पैसा आ जाएगा, आपका कहीं नहीं जाएगा। पर सवाल तो ये उठता है कि जब एजेंट पैसा लेने आए थे तो ये कह के आए थे कि आप सहारा को नहीं जानते, मुझे जानते हैं, मेरे आप मुझ पर विश्वास करके पैसा दीजिए तो मैं आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग बेचारे कितने गरीब आदमी, कितने आप एक और मैं आपको कहूँगा कि आप भी बात कराएं। क्या नाम है आपका? सर बद्री नाम है मेरा। ये इनका नाम बद्री है। ये आंखों से देख नहीं सकते, पर इन्होंने भी अपनी मेहनत की कड़ी कमाई का जो पैसा था जो सहारा में लगाया था। तो कितना पैसा है आपका? सर मेरे है 40,000 है। 40,000 है। 40,000 रुपए। 40,000 रुपए ये अपना बेचारों ने एक पाई करके जो लगाया था। भीख मांग के डाले सर आप वाले से। बताओ, ये भीख मांग के इन्होंने अपना पैसा जो है सहारा में लगाया था। आज ये अपने ही पैसे के लिए जो है भीख मांगते फिर रहे हैं। और कितना पैसा है और क्या आपने किस एजेंट को दिया था? मैंने प्रकाश को ही दिया था सर। प्रकाश को क्या कहा था? प्रकाश ने जब पैसे लेने का टाइम आया था, जब वो कह पूरी हो जाएगी तो दे दूंगा 2 साल बाद। अच्छा। हाँ। तो अब क्या कह रहे हैं? वो नहीं दे रहे सर, नहीं दे रहे पैसे। हाँ। तो देखा आपने किस प्रकार जो इन गरीबों का जो पैसा है जो लगाया हुआ है। और ये बूढ़े बासा बैठे हैं। देखिए कितना पैसा दादा आपका? मेरे 5,000 रुपए थे सारे। अच्छा। गया था 2 साल हो गए सर। अच्छा। उससे मैं मांगने को जाऊँ, वहाँ पैसे नहीं आते, बैंक में पैसे नहीं आते ऐसे बोलते हैं मालिक। अच्छा। बूढ़ा आदमी परेशान हूँ, 1-1 रुपए सारा दिन में ये मांग के ये देख सकते हैं कि अपने कैमरामैन को कहूंगा कि यहाँ जूम करके दिखाएं कि एक एक रुपया ये भीख मांग के जो पाई करके इकट्ठा करके ये अपनी जो है मेहनत की कमाई सहारा में लगाते हैं। एजेंट का नाम? एजेंट कौन है आपका? ईशन तिवारी जो इनके एजेंट थे। तो ये अनाथ है, ये अनाथ है, इसके माँ बाप नहीं है। ये छोटा सा बच्चा है। ये पानी की कैन सुबह 4 बजे उठ के पानी की कैन भरता है मंडी में, और पानी की कैन भर के 25-30 रुपए रोज का कमाता है। उसमें से 5 रुपए रोज का खाता इसने डाल रखा है। इसके ऐसे लोगों के पैसे नहीं आ रहे। आप बताओ, ये अनाथ है, इसका कोई नहीं है। कमल जैन है। कमल जैन। हाँ। चलो उसके घर। तो आप देख सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से गरीब से गरीब तबके के लोगों ने एक पैसा अपनी एक पाई जो जोड़ के जो सहारा में लगाई थी। और एजेंट द्वारा किसी प्रकार से इनका सहयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे एजेंटों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करने से क्यों घबरा रहा है? आखिर क्या कारण? एक महिला मंडल भी यहाँ पे मौजूद है और महिला मंडल की जो सुनीता गुजर है उनसे चर्चा करते हैं। सुनीता जी बताइए। अब मेरा कहना तो ये है कि जो इतने सारे गरीब हैं उनके पैसे अगर एजेंट का भी मतलब एजेंट को भी हमारा साथ देना चाहिए। अगर वो सही है तो उनको हमारा साथ दे के नहीं चले, जो बड़े अधिकारी है उनसे हमारी बात करवाए। हम तो वहाँ जाने के लिए भी तैयार हैं। तो सारे एजेंटों को यहाँ आना चाहिए हमारे पास कि भाई वो जो गलत है इसलिए नहीं आ रहे वो हम लोगों के साथ, तो उनको हम लोगों के साथ चलना चाहिए कि कौन है उनका बड़ा अधिकारी। और ये बैंक काहे के लिए चालू करी थी? क्या फ्रॉड करने के लिए चालू करी थी? क्या आपको ये नहीं लगता जितने भी सहारा एजेंट थे वो सहारा का पैसा जो है वो पब्लिक का भी पैसा लेके दबा के बैठ गए और आज बड़े बड़े बंगले बना के बैठे? तो ये सही है क्या? ये सहारा के पैसे का बंगला बना? बहुत सारे एजेंट का तो देखो, मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि बेचारे 2-4 एजेंट से तो मैं मिली तो वो ऐसा बोल रहे थे कि दीदी हमारी जो तनख्वाह थी वो हमने मतलब जो भूल चूक में उसी बैंक में डाल दी। मेरा डबल और बाकी झाड़ू पोछा काम करते थे। झाड़ू पोछे काम करते थे? हाँ। हमको काम करते 22 साल हो गए सर। और अभी करते हो? नहीं, अभी बंद पड़ा, 3 महीना हो गए। 3-4 नहीं दी तो आपने बंद? हाँ। तो कितनी तनख्वाह की हुई आपकी? तनख्वाह है करीब 8-8.5 चमेली बाई। चलिए ठीक। चलो कोई नाम क्या बताया आपने अपना? चमेली भाई। क्या करती थी हम वहाँ पे? झाड़ू पोछा। चेतन भैया, आपने सहारा का ये मुद्दा उठाया है, मतलब अच्छा मुद्दा है। वैसे काफी सालों से लोगों के पैसे अटके हुए, तो आपको क्या लगता है कि आपकी ये लड़ाई जो है वो कारगर होगी आगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे
खाचरोद, नागदा के जितने भी सहारा के छोटे निवेशक है, इन सबका सहयोग चाहिए। इनका बल ही मेरी ताकत रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। ये पूंजीपति इससे हमारी लड़ाई है, एक गरीब की पूंजीपतियों से लड़ाई है। तो इस लड़ाई में प्रशासन भी पूंजीपतियों के साथ है, इसलिए हमारी लड़ाई, ये संघर्ष हमको बहुत लंबा करना पड़ेगा। इसके पहले हमने थाने पे भी 2 मार्च को एक ज्ञापन दिया और हमने निवेदन किया था थाना प्रभारी से कि जो ऐसे एजेंट है जो करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करा, जिन लोगों ने गबन किया, जिन लोगों ने लोगों को उस्काया कि आपका पैसा हमें दो, हम कमल जैन, हम ज्ञानेश्वर पोरवाल, हम मुकेश पोरवाल, हम बसंत पोरवाल, ऐसे लोग के हमको जानते हैं, उन लोगों का पैसा, तो उनके खिलाफ ये तो सरासर धोखाधड़ी हुई है। उसमें भी प्रशासन आनाकानी कर रहा है, उन लोगों के साथ है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करे, उन लोगों की संपत्तियां रासात करे। आज की तारीख में वो 50-50, 100-100 करोड़ रुपए के मालिक है। तो अगर उनकी सबकी संपत्तियां रासात हो जाती है तो हमको सारा श्री, हमको सेमी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। हम सबका पैसा ये 4 एजेंट की संपत्ति रासात करने से ही मिल जाएगा। और मेरा आज SDM साहब से भी अभी हम उनको ज्ञापन देंगे, और उसके बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो 15 तारीख को 15 दिन बाद, अगर हमारी यहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो 15 दिन बाद मैं सभी सहारा पीड़ितों के साथ यहाँ से पैदल मार्च करता हुआ कलेक्टर ऑफिस जाऊँगा। वहाँ पर हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी, इनको न्याय मिलेगा। और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास जाएंगे और मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव भी करेंगे। और उसके बाद लखनऊ जाके हम सारा श्री का घेराव भी करेंगे और सारा ऑफिस के पास जाके आमरण अनशन करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि कैसे भी इन गरीबों का पैसा, इनके बेचारों के, मतलब आप देखो ना, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे लोगों का पैसा जो है तो उनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा कि ठीक है कलयुग है। उसके बावजूद भी हम ये लड़ाई छोटे निवेश तक जमा पूंजी जब तक नहीं मिल जाती, जब तक ये लड़ाई चेतन यादव की अपने साथियों सहित जारी रहेगी। चेतन भैया, एक प्रश्न है आपसे। जैसे यहाँ पर पहले भी ऐसी कई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो घपला करके गई है, लोगों को कई पैसा खा के गई है, जैसे आदर्श है जी। तो इस प्रकार की सोसाइटी से भी आप रेवेन्यू दोगे पब्लिक को? पहला हमारा उद्देश्य, मेन उद्देश्य सहारा है। सहारा का पैसा हमें मिल जाएगा तो आदर्श के भी बहुत से लोग मेरे पास आए। और भी छोटी छोटी जो चिट फंड एजेंसी है, जैसे एक बिल्डराम की कोई वो थी, वो भी भग गई थी, वो भी करोड़ों रुपए लेके चली गई थी। हाँ, वसुंधरा। तो हमारा पहला लक्ष्य सारा इंडिया, उसके बाद क्रम वाइज हम दूसरी कंपनियों को घेरेंगे। तो ये मैं आम पब्लिक से ये बोलना चाह रही हूँ कि क्या पैसे नहीं देंगे आपको। अगर जिस एजेंट ने आपको विश्वास दिलाया है तो वो आपको पैसे कैसे नहीं देगा। मैंने तो, मेरे एक कजिन थे, उनके पैसे दिलवाए, 9 लाख रुपए थे और दिलवाए हमने। तो मैं चाहती हूँ कि आप में अगर हिम्मत होगी और आपके साथ हम भी चलेंगे। किससे दिलवाया आपने? हमने ज्ञानो से पोरवाल से। तो उन्होंने अपनी मतलब सारा कंपनी तरफ से दिया? नहीं, उन्होंने उनके जैसे उन्होंने बोला कि चलो अब हमारे पैसे तो देने ही थे, हम तो पैसे लेके ही माने। पहली बात तो हम पैसे जमा नहीं करते, लेकिन एक मेरे पास आ गए थे कोई, तो मैंने क्या ठीक है आपके पैसे दिलाते हैं। तो उस टाइम उनको बहुत अर्जेंट था। मैंने बोला वो बोले ये 9 लाख के 18 लाख हो जाएंगे और 2022 में मैं दे दूंगा। मैंने क्या, एक काम करो, ये तुम ले लेना, हमको तो हमारे 9 ही दे दो। तो देखा आपने, अगर ये जैसे अगर महिला मंडल की और जैसे महिलाओं के लिए, अगर मैं महिलाओं के लिए बिल्कुल, महिलाओं के लिए बिल्कुल लड़ूंगी। और जितने भी यहाँ एजेंट है उनके घर जाके और सामने सब बैठ जाओ, जिसके पैसे जो एजेंट है उसके घर जाके बैठ जाओ, खाओ खाना। अगर तुम खीर पूड़ी खा रहे हो तो हमको रोटी खिलाओ, यहाँ ही बैठो। भी दीदी देखो है ना, जितने भी एजेंट है ना सहारा के, वो सब अमीर हो गए। सही बोला कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं सबका पैसा। और देना चाहिए, गरीबों का तो देना चाहिए। ये अंधे बाबा जिनके पैर नहीं है, उन लोगों के पैसे तो उनको धीरे धीरे सबके दे देना चाहिए। तो हम यहीं से ही हो जाएंगे। नहीं तो वो हमारे साथ चले। जो बड़े अधिकारी की बात वो बोल रहे कि आगे से नहीं आ रहे, तो आगे हमको बताए ना कहाँ से नहीं आ रहे, आगे हम भी चलेंगे उनके साथ। उनको साथ में आना चाहिए। उनको अगर वो सही है तो उनको हमारे साथ यहाँ बैठना चाहिए। वास्तव में अगर उन्होंने पब्लिक का पैसा नहीं रखा तो आपके साथ वो ये बोल रहे हैं हमसे, जैसे अभी हम लेके जाते हैं महिला मंडल को कि इनका पैसा दो, तो वो क्या बोलते हैं, अरे आगे से नहीं आया। तो आगे कहाँ है वो? तुम यहाँ आके हमारे साथ चलो ना। आगे कौन है? हमारे साथ आप चलो ना। आपकी भी तो प्रॉब्लम है, उनकी भी प्रॉब्लम है। ये चलो हम उन पे भी दया कर रहे हैं। क्या उनने बहुत मेहनत करी, गुड़ का थैला लगाया, जो भी करा है, लेकिन चलो हमारे साथ आप चलो, पब्लिक का पैसा दिलाओ।
ये अंधे बाबा और बेचारे जिनके पैर नहीं है उनके लिए मुझे आज बहुत दया आ रही है कि इनके पैसे तो देना चाहिए। कितने हैं आपके? मेरा 16 लाख 16 लाख रुपए। तो आपके ब्याज समेत है कि आपने पूंजी से जमा करे थे? 2002 से ही मैं, जब से मैंने दुकान लगाई थी तब से ही मैं जमा करता रहा सारा में। पान की गुंटी इनकी औरत ठेला डकाती है और अरेंजमेंट काम करते हैं। ये मैंने देखा है इनको। हाँ, प्रचार का भी काम करते हैं, अनाउंसमेंट का काम। सारे जितने भी एजेंट लोग हैं सभी पे कानूनी कार्रवाई करो। हमारा पैसा वापस दो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूंजीपति एजेंटों के खिलाफ प्रकरण दो। एजेंटों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार